जब कभी भी कोई एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुलता है। जब कभी कोई एक ग्रह परेशान कर रहा हो तो दूसरा ग्रह आपकी कहीं ना कहीं से थोड़ी ही सही मदद करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। वैसे ही अगर शनि ग्रह से परेशान हो रहे हैं तो कोई दूसरा ग्रह आपकी जरूर मदद करेगा। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि दूसरा ग्रह मदद ना करे। बात मीन राशि की करें, मीन राशि को शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है। अब ये जो साढ़े साथी का आप देखेंगे लगभग 2 साल से ऊपर आपने देखा समय, 2 साल से आप साढ़े साथी को भोग रहे हैं। और ये साढ़े साथी में शुरुआत में तो आप पे बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं थे, लेकिन अभी का जो समय है यह आप पे प्रभाव चला रहा है और शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अभी आपने महसूस किया होगा, आपने अपने आप में देखा होगा कि जो अननेसेसरी खर्चे थे वो बहुत बढ़ा दिए आपके। इस शनि की साढ़े साथी ने मेडिकल खर्च बढ़ा दिया होगा, आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे, और ये वक्र अवस्था में तो एकदम से अधिकता आ गई इनमें। अगर ऐसा कुछ भी था आपके साथ तो यह समय बिल्कुल सही है, क्योंकि शनिदेव पूर्ण बलवान होकर के भी मार्गी हो रहे हैं और आने वाले कुछ ही समय में यह यहां से परिवर्तन कर जाएंगे और आप पे कुछ प्रभाव अपने 12वें भाव के थोड़े कम कर देंगे। अब बात करें शनिदेव, देखिए शनि का काम कैसे है, शनि की रफ्तार कैसे तेज होगी उसको थोड़ा सा अगर समझो ना, तो शनि देव अभी 18 डिग्री मैंने बोला, किसी भी ग्रह को परिवर्तन करने के लिए 30 डिग्री तक पहुंचना पड़ता है। और शनि का काम कैसा होता है, बहुत स्लो। शनि जहां बैठता है, जहां देखता है, वहां के प्रभावों को धीरे कर देता है। अब शनि खुद स्लो है तो वो प्रभाव भी स्लो होंगे। अब शनि का यहाँ पे अभी के समय 18 से 30 का जो सफर होगा, लगभग 12 डिग्री का, इसको 4 महीने में क्रॉस करके निकलना है। तो यहाँ अपन पूरे अच्छे तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई शनि मार्गी हो रहे हैं, रफ्तार तेज कर रहे हैं। जो प्रभाव 1 साल में लाते हैं वो प्रभाव 4 महीने में लेकर के आएंगे आप पे। तो जो आपके मेडिकल खर्च एक्स्ट्रा हो गए, आपके इनकम सोर्स कम हो गए, या आपके पति पत्नी के आंतरिक व्यवहार खराब हो गए, आंतरिक व्यवहार की बात कर रहा हूं जो केवल पति पत्नी का होता है, उनमें सुधार आएगा। आरोप प्रत्यारोप लगे, आप पे कोई इल्जाम लगा रहा था, उसमें सुधार यह लेकर के आएंगे। तो सीधा सा तो 12वें भाव का अपने को ये चीज समझ में आती है। अब बहुत अननेसेसरी खर्चे थे ना, खर्चों का भाव भी 12वां भाव है, तो 12वें भाव से शनि यहाँ पे मार्गी हो गए तो ये मार्ग पे लाएंगे तो आपके खर्चों को यहाँ पे कंट्रोल कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज बहुत है। शैया का सुख जिनको नहीं मिल रहा था पिछले 2 साल से, वहां बात कर रहा हूँ 2 साल से शैया का सुख कम हो गया होगा, तो उनके भी यहाँ पे शैया का सुख भी मिल जाएगा यहाँ पे, या कहें थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी यहाँ से। तो एक तो ये हो गया। अब शनि का यहां तक तो अपने को प्रभाव समझ में आता है, 12वें भाव में ये दे रहे हैं मार्गी होकर के। अब शनि के प्रभाव दृष्टियों में भी होते हैं, और शनि देव की जो दृष्टियां होती है, पहला तो देखते हैं तीसरी दृष्टि को, फिर 7वीं जो सबकी कॉमन है, और फिर होती है 10वीं दृष्टि। मतलब सबसे नजदीक की दृष्टि, सबसे दूर की दृष्टि शनि के पास है। नजदीक की दृष्टि में शनि की दृष्टि जा रही है तीसरी आपके दूसरे भाव पर, सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे यह दृष्टि बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव अपनी निम्न अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों ने अपने आप में महसूस किया होगा कि आंखों में कमजोरी आना, एक, दूसरा मुख के रोग, मुंह में आपको कोई कष्ट होना, एक, दांतों में दर्द आ गया होगा इस वक्र अवस्था में, दांतों का दर्द बहुत यहाँ पे हुआ होगा कई लोगों के मीन राशि। अगर इस टाइप के हुए सिम्टम्स तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और यहां से आपके ईटिंग हैबिट्स खराब करी होगी। तो यहाँ पे है ना, क्योंकि ये निम्न अवस्था का भाव है, अब मार्गी हो रहे हैं ना, देखो यहाँ पे जब तक रहेंगे, जब तक दृष्टि डालेंगे, इसको सुधारेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर कर सकते हैं, आपको सटीक बोलना जरूर यह सिखा देंगे। इस मार्गी अवस्था में ये सटीक बोलना सिखा देंगे। बोलने की आपको कहें कि वाणी देकर के आपको ऐसी चली जाएंगे, शनिदेव यहाँ से निकल जाएंगे कि आप है ना किसी के सामने शुगर कोट बात नहीं करोगे, जो बात करोगे सीधी बात करोगे, जैसा आपके पास है वैसा सामने वाले को दे दोगे। तो यहाँ पे ये चीज शनिदेव आपके लिए जरूर कर देंगे। अब बात करें शनिदेव की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे गई,
यह समय आपको जॉब से परेशानियां देखने को मिली। अगर मिली है तो जॉब में भी परेशानियां थोड़ी कम होती हुई दर्शाता है यह मार्ग अवस्था। शत्रुओं पर विजय या कहूं शत्रुओं से दूरियां दर्शाता है। शत्रु तो होंगे, हो सकता है दूर हो जाएं आपसे कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे ये भी चीज अपने को समझ में आती है। जॉब में परेशान होंगे नहीं यहाँ से, या कहें कि जॉब आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी यहाँ पे जॉब में। अगर यहाँ से परेशानी है, क्या करना चाहिए अपने को? अपने को यहाँ से सीधा सा बात है कि सेवा भावी हो जाए, सेवा करें, निस्वार्थ सेवा अगर करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से है ना, मेडिकल खर्च की मैंने बात की थी 12वें भाव से, और बीमारी यहाँ से आती है, बीमारी यहाँ से आएगी और खर्चा वहां से करवा रहा था शनिदेव, तो ये चीजें भी थोड़ी कम होती हुई अपने को समझ में आती है। 10वीं दृष्टि की बात करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10वीं दृष्टि होती है। 10वीं दृष्टि इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो देखो, 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पे गई। अगर देखो, इंसान कर्म करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए सब तैयार है, काम कर लेगा, लेकिन वो काम उसके पास आया नहीं तो कैसे करेगा? काम कैसे आएगा? भाग्य से। आप कुछ भी करने को तैयार हो, मेहनत कर लोगे, आपके सामने कोई चीज आएगी तभी तो करोगे ना। अगर नहीं करोगे, कोई चीज सामने ही नहीं आई तो करोगे कैसे? तो भाग्य वो चीजों को खींच कर लाता है। अब शनि ने भाग्य को धीमे कर दिया, धीरे कर दिया। शनि का काम धीरे का है, जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं वहां धीरे कर देते हैं, स्लो चलते हैं, ठीक है। अब रफ्तार में चलेंगे तो यहाँ पे भी रफ्तार बढ़ जाएगी और भाग्य में कुल मिलाकर के आपको थोड़ा बहुत बूस्ट देखने को मिलेगा। अब ये तो यहां से शनि का पर्सपेक्टिव था। मैंने कहा एक रास्ता बंद होता है, दूसरी खिड़की खुल जाती है। तो यहां से बृहस्पति भी आपको देख रहे हैं और बृहस्पति अटके हुए काम करेंगे। अब बात आएगी कि बृहस्पति भी तो वक्री है। हाँ, बृहस्पति वक्री है, लेकिन बृहस्पति की वक्र अवस्था शुभ फल देती है, हमेशा ही शुभ फल देगी, अटके हुए काम निकालती है बृहस्पति की जो वक्र अवस्था होती है। तो यहाँ पे अटके हुए काम, आपके भाग्य अटका हुआ है तो वह जरूर निकाल देगा, पिता का साथ जरूर दिलाएगा। यहाँ पे शनि उतना अच्छा नहीं, लेकिन बृहस्पति आपको सपोर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बन जाती है। अब यहां तक तो अपने को बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। राहु की भी दृष्टि यहीं पे, तो राहु क्या करेगा? भ्रम में डालने की कोशिश करता है। फिर भी मैं कहूं बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत अवस्था में, अदर ये राहु के वनिस्पत, तो राहु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बृहस्पति, और बृहस्पति आपके खुद के लग्न स्वामी या राशि स्वामी होते हैं, तो ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति के देखने को मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से आप पे इनके प्रभाव है। क्या करें? सेवा भावी रहें, सेवा करें, सेवा भावी, निस्वार्थ सेवा अगर आप करते हैं तो शनि आपका बैलेंस हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अब बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई चीज बैलेंस होती है तो उसके प्रभाव भी बैलेंस होकर के ही मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से है। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।